भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज के लिए हम बताएंगे कि प्रकृति के साथ हम खाना कैसे खाएं जिससे हमारे रोग आदि ना हो। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो इसी टाइप का बना रहे हैं कि प्रकृति के साथ खाना हमें कैसे खाना चाहिए। तो देखिए, उदरा में या अजीर्ण आदि में ज्वर परिवर्तन, भोजन जलपान आदि जब जो कुछ खाना हो वह दानी नाक से श्वास चलते समय खाना चाहिए। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि आपका जो सूर्य स्वर है, सीधे हाथ की तरफ जो स्वर होता है उससे हमें खाना खाना चाहिए। जैसे इधर इधर वाला नतना, इसको हम कहते हैं सूर्य स्वर। और इसके ये जब चलता हो नाक में, तो इसके चलते समय खाना खाना चाहिए। प्रतिदिन इस नियम से आहार करने से वह बहुत आसानी से पच जाएगा और कभी अजीर्ण का यानी कब्जी का रोग नहीं होगा। जो लोग इस रोग से कष्ट पा रहे हैं, यानी जिनके पेट में अजीर्ण रहती हो, खाना नहीं पचता हो, जिनको भूख नहीं लगती हो, वो इस तरह से अगर सूर्य स्वर में खाना खाते हैं तो ये समस्या उनकी समाप्त हो जाएगी। यदि वे इसी नियम के अनुसार रोज भोजन करें तो खाए हुए पदार्थ पच जाएंगे और धीरे धीरे उनका रोग जो अंदर है अजीर्ण का, या उन्हीं भूख नहीं लगना या लीवर में कोई गड़बड़ है, वो बगैर दवाई के सही हो जाएगा। भोजन के बाद थोड़ी देर बाईं करवट सोना चाहिए। यानी भोजन के बाद 15-20 मिनट तक आपको अवश्य लेटना चाहिए। किस करवट से? बाईं करवट से। बाईं करवट का मतलब होता है इधर वाली साइड में, इधर की साइड में आपको लेटना होता है। तो इस तरह से जिन्हें समय ना हो उन्हें ऐसा उपाय करना चाहिए कि भोजन के बाद 10-15 मिनट तक दाहिनी नाक से स्वर चले, अर्थात पूर्वोक्त नियम के अनुसार रुई द्वारा बाईं नाक बंद कर देनी चाहिए। गुरुपाक यानी भारी भोजन होने पर भी इस नियम से शीघ्र पच जाता है। यानी जैसे मान के चलिए आपको खाना खाना है तो 10 मिनट पहले उस नथने में आप थोड़ी सी रुई का गोला बना करके और हाथ में मसल करके और चंद्र स्वर को आप बंद कर दीजिए। चंद्र स्वर का मतलब है इधरवाड़ी नाली, इसको आप बंद कर दीजिए। तो अब भोजन करिए आप, तो आपके पेट में जो समस्या है जैसे भोजन नहीं पचना या भूख नहीं लगना, ये सारी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्वर के हिसाब से भोजन करने पर हमारा कुछ इसमें लगता भी नहीं है और कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और हमें कोई विशेष क्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारे शरीर का जो अजीर्ण संबंधी जो समस्या है और लीवर संबंधी जो समस्या है तो वो ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी? कि सूर्य स्वर चलाने से इसमें अग्नि तत्व का, तेज तत्व का निवास होता है, तो खाना पचने में बहुत शीघ्रता प्राप्त होती है। इसीलिए सभी ग्रंथों में कहा गया है, किसी किसी आदमी को ये अपवाद भी होता है, जैसे मान के चलिए आप रोटी या भोजन करने में ज़्यादा से ज़्यादा आधी गिलास या 1 गिलास तक आप पानी घूंट घूंट करके बीच में ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पानी पीना भोजन के बीच में हानिकारक होता है। क्यों? कि वो अग्नि तत्व को ख़त्म कर देता है। इसीलिए अग्नि तत्व की प्रबलता के लिए सूर्य स्वर में हमें खाना चाहिए। अगर सूर्य स्वर में आप खाना खाएंगे तो वो जल्दी पचेगा और अग्नि तत्व हमारा प्रबल होगा। तो इस तरह से प्रकृति के साथ अगर खाना खाते हैं तो आपको खाना पचने में बहुत सुगमता होगी और सरलता होगी
और किसी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दीर्घकाल और निरंतर करने पर ऐसे नहीं है कि आपने आज ही कर लिया और आज ही परिणाम मिल गया। ये परिणाम आपको 1 सप्ताह में दिखने लग जाएगा कि वास्तव में मेरे ये कोई काम कर रही है, क्योंकि ये कोई क्रिया होती है प्रकृति के साथ करने में, वो धीरे धीरे होती है, एकदम जादू जैसा काम नहीं होता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप जो है प्रकृति के साथ रहोगे, प्रकृति के नियमों के अनुसार चलोगे, तो आपको शरीर में निरोगता प्राप्त होगी और दृढ़ता प्राप्त होगी, मन स्वस्थ रहेगा। और जब शरीर फिट और स्वस्थ रहेगा तो आप सभी काम करने में समर्थ होंगे। तो कल हम आपके लिए फिर एक वीडियो बनाएंगे यौगिक उपाय के लिए, और किस तरह से आपके आगे जो योग क्रिया के द्वारा क्या लाभ होता है, क्या नहीं होता है, रोगों के बारे में बताएंगे। आज वीडियो में इतना ही। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।